गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सबों को क्लास 12 का होमोजेनियस समघातीय अवकल समीकरण बताने जा रहा हूं। और मैं सबसे पहले बताऊंगा समघातीय अवकल समीकरण क्या है और यह कैसे फलन को हम समघातीय अवकल समीकरण कहते हैं वो बताऊंगा। उसके बाद समघातीय अवकल समीकरण के सवाल को बनाने के जो तरीके होते हैं उस तरीकों को बताऊंगा कि किस प्रकार से बनाई जाती है। उसके बाद मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा और आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि मैं अब सजेशन अपलोड करने वाला हूं और प्रत्येक चैप्टर का सजेशन अपलोड करने जा रहा हूं। और मैं प्रत्येक चैप्टर का जो सजेशन अपलोड करूंगा उसमें से 1, 2 या 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। यदि आपसे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे, मैं उसे बाद में सॉल्यूशन करके आप लोगों को दे दूंगा। और एक बात जरूर मैं कहूँगा कि आप मेरे चैनल से जो जुड़े नहीं हैं वो जल्द से जल्द जुड़ जाएं और आगे आप लोग लाभ लें, हम यही कहेंगे। ओके, बताने जा रहा हूँ मैं। सबसे पहले बता रहा हूँ मैं समघातीय अवकल समीकरण किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, समघातीय अवकल समीकरण होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फलन f(x,y) यानी x,y के रूप में यदि कोई फलन हो और n घात वाला समघातीय फलन यानी f(x,y) n घात वाला समघातीय फलन कहलाता है यदि किसी शून्येतर अचर लैम्डा, यानी शून्योत्तर का मतलब होता है वो शून्य नहीं हो अचर, शून्योत्तर अचर लैम्डा के लिए f लैम्डा x f लैम्डा y अर्थात वो x y के रूप में जो फलन आया है उस जगह लैम्डा x और लैम्डा y बिठाएंगे, वो फलन बराबर जो आ जाएगा लैम्डा टू द पावर n इंटू फिर f x y के रूप में, अर्थात फिर ये फंक्शन के रूप में आ जाएगा। तो वैसे फलन को हम समघातीय फलन कहेंगे। फिर से समझ रहे हैं, यदि f x y n घात वाला समघातीय फलन कहलाता है यदि किसी शून्योत्तर अचर लैम्डा के लिए, क्योंकि शून्य अचर शून्योत्तर का मतलब तो वो शून्य नहीं होना चाहिए सर, यानी वो लैम्डा के लिए f लैम्डा x लैम्डा y बराबर लैम्डा टू द पावर n f x y हो जाता है। यानी x की जगह पर लैम्डा x, y की जगह पर लैम्डा y बिठाने के बाद यदि वो लैम्डा टू द पावर n कॉमन हो जाता है उसमें और f x y फिर वही फंक्शन आ जाता है, तो वैसे फलन को समघातीय अवकल समीकरण कहेंगे। कुछ उदाहरण देकर के मैं भी समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे 3 उदाहरण है ना, 3 उदाहरण, एक उदाहरण ये है, एक उदाहरण ये है और एक उदाहरण ये। तो पहले मैं इस सबको मैं चेक करूंगा कि कौन सा समघातीय अवकल समीकरण है और कौन नहीं, तो वो जान जाएंगे तब ना इसको हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए पहला समीकरण, पहला फंक्शन क्या है, f(1)(x,y) बराबर क्या दिया है y² प्लस 2xy। ध्यान दीजिएगा, f(x,y) जो दिया है y² 2xy। अब देखिए यहाँ पर क्या है f लैम्डा x लैम्डा y। अब यहाँ पर जो है फंक्शन की जगह पर क्या बिठाएंगे लैम्डा x, फिर क्या बिठाएंगे लैम्डा y, ठीक है ना। x की जगह देखिए लेते हैं कि नहीं चेक करने के लिए लैम्डा x लैम्डा y। अब देखिए ये x की जगह पर अब लैम्डा x और y की जगह पर क्या बिठाएंगे लैम्डा y। यहाँ पर क्या है y², तो बताइए इस y की जगह पर क्या आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर y², क्योंकि y का स्क्वायर है, इस पूरे का स्क्वायर होगा लैम्डा स्क्वायर फिर y² प्लस 2x, 2 into x है, x का वैल्यू यहाँ पर क्या है लैम्डा x, क्या है बाबू लैम्डा x। फिर यहाँ पर क्या y का वैल्यू क्या है लैम्डा y पुट कर दिया। अब यहाँ देखिए यहाँ पर चल रहा है f1 फंक्शन, तो देखिए लैम्डा x लैम्डा y इक्वल टू, अब देखिए ये देखिए ध्यान दीजिएगा लैम्डा गुना लैम्डा क्या हो गया लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो, सॉरी लैम्डा गुना लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पहले से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगा, तो लैम्डा स्क्वायर जब कॉमन आएगा तो अंदर में क्या बचेगा y² प्लस 2xy, ये बच गया कि नहीं। देखिए लैम्डा स्क्वायर जब कॉमन आएगा लैम्डा गुना लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ देखिए लैम्डा गुना लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा y² प्लस 2xy। अब देखिए f लैम्डा x लैम्डा y इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या करेंगे y² प्लस 2xy, तो देखिए f1xy का जो वैल्यू है ये क्या है, तो हम अब इस टर्म को हम लिख सकते हैं, यही टर्म तो यहाँ पर है, तो हम इसको लिख सकते हैं f1xy। तो अभी हम तुरंत बताएंगे क्या, यदि f लैम्डा x, यदि f(x,y) में n घात के लिए f लैम्डा x f लैम्डा y
लैम्डा टू दी पावर एन एफ एक्स वाई हो जाए तो वो समघातीय अवकल समीकरण कहा जाता है। देखिए इस फंक्शन में जब हम ये बिठाए इस तरह से चले तो देखिए लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया कि नहीं, और फिर वाई स्क्वायर प्लस 2xy के रूप में आ गया, फिर वही f1 xy आ गया कि नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये आपका क्या है, समघातीय अवकल समीकरण है। समझे ना। अब देखिए चलिए पुनः देखिए यहाँ पे दूसरा फंक्शन है, क्या है दूसरा फंक्शन यहाँ पे है f2xy है ना, बराबर क्या दिया है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y। तो अब यहाँ देखिए आप लोग क्या बिठाते हैं f लैम्डा x लैम्डा y, f लैम्डा x लैम्डा y यहाँ पे है। अब देखिए क्या है f लैम्डा x लैम्डा y, सबसे पहले बिठाएंगे इस पे। अब देखिए f2x की जगह पर क्या बिठाएंगे लैम्डा x, और y की जगह पर क्या बिठाएंगे लैम्डा y इक्वल टू 2। अब x की जगह पर क्या बैठेगा लैम्डा x माइनस 3, y की जगह पर क्या बैठेगा लैम्डा y। अब आप देखिए f लैम्डा x लैम्डा y, अब देखिए आप लैम्डा लैम्डा कॉमन आ रहा है, तो लैम्डा जब कॉमन आ गया तो क्या बच गया 2x माइनस 3y। अब आप देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा लैम्डा लैम्डा जब कॉमन गया लैम्डा इनटू 2x माइनस 3y, तो यहाँ f2 जो फंक्शन है xy 2x माइनस 3y है कि नहीं। तो देखिए f2 लैम्डा x लैम्डा y इक्वल टू लैम्डा, अब देखिए 2x माइनस 3y कौन सा फंक्शन है f2xy। तो अब देखिए इस नियम को फॉलो क्या करेंगे, यदि f लैम्डा x लैम्डा y इक्वल टू लैम्डा टू द पावर n fxy के रूप में कोई फंक्शन आ जाता है तो वो क्या होता है समघातीय समीकरण होता है। तो देखिए उसी रूप में आ गया कि नहीं, f2 लैम्डा x लैम्डा y बिठाए तो लैम्डा बाहर में आ गया, यहाँ पर नहीं कुछ तो पावर एक है कि नहीं, n के रूप में एक पावर है कि नहीं, इसलिए f2 xy इस रूप को फॉलो कर रहा है, इसलिए यह समघातीय अवकल है। इसलिए f3 xy sin x प्लस cos y है ना, sin x प्लस cos y। अब देखिए ये समघातीय अवकल समीकरण है कि नहीं, तो चेक करने का मेरा यही नियम है, समझे ना। तो अब देखिए f3x x के जगह पर क्या बिठाते हैं लैम्डा x, और y के जगह पर क्या बिठाते हैं लैम्डा y। अब देखिए यहाँ क्या है sin x, तो sin x के जगह पर क्या बैठेगा लैम्डा x। अब देखिए प्लस cos y, y की जगह पर क्या बैठेगा लैम्डा y बैठेगा ना। अब देखिए f3 लैम्डा x लैम्डा y बराबर यहाँ पर क्या होगा sin लैम्डा x cos लैम्डा y। अब आप बताइए इसमें से लैम्डा कभी कॉमन आ सकता है, कभी भी कॉमन आ सकता है, लैम्डा जिंदगी में कॉमन नहीं आ सकती है, क्योंकि ये तो आपका थीटा के रूप में sin थीटा के रूप में sin थीटा के रूप में। तो यहाँ पर आप देखिए इतना बराबर लैम्डा टू द पावर n fxy कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ f3 जो फंक्शन है f3 लैम्डा x लैम्डा y इज नॉट इक्वल टू क्या हो रहा है f लैम्डा टू द पावर n f3 xy, ये नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये लैम्डा यदि कॉमन आता तभी कोई शर्त पे हो सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या है sin लैम्डा x और cos लैम्डा y थीटा के रूप में, तो इस लैम्डा टू द पावर n यहाँ पर घात तो नहीं आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह समघातीय फलन नहीं है। और यह समघातीय फलन नहीं है तो इसलिए इस समघातीय अवकल समीकरण के रूप में इसको हम कभी नहीं बना सकते हैं। अतः हम इसी प्रकार से हम किसी भी फलनों की जांच करेंगे कि कौन समघातीय है यानी होमोजीनियस है और कौन होमोजीनियस नहीं अर्थात समघातीय नहीं है। यदि समघातीय होगा तभी हम इस मेथड से सवाल को बनाएंगे, यदि समघातीय नहीं होगा तो इस मेथड से सवाल को हम नहीं बनाएंगे। देखिए अवकल समघातीय अवकल समीकरण को किस प्रकार से बनाई जाती है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले यदि सवाल रहेगा यदि समघातीय अवकल समीकरण को बनाने का नियम, तो y बराबर हम vx मानते हैं, y बराबर क्या मानते हैं vx, फिर इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, उसके बाद dy by dx का मान निकाल लेते हैं। तो dy by dx का मान x dv by dx plus v निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद dy by dx का मान रख करके हम हल करते हैं। कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जिसमें कि x बराबर vy भी मान जाते हैं, x बराबर vy अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कैसे सवाल में x बराबर vy मानेंगे। तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसमें x बराबर vy भी माने जाते हैं,
उसके बाद डी एक्स बटे डी वाई, इसको y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करके हम y dv बटे dy प्लस y निकालते हैं। और उसके बाद डी एक्स बटे डी वाई का मान सवाल में प्रॉब्लम में रख करके हम हल करते हैं। उसके बाद हल करने के बाद ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, चूंकि इसमें इंटीग्रेशन होता है, समाकलन होता है, और ये कुछ अनिश्चित समाकलन होता है, कुछ निश्चित समाकलन ही होते हैं। तो अनिश्चित समाकलन में हम अपनी इच्छा के अनुसार अचर पद को हम जोड़ सकते हैं, जैसे c भी जोड़ सकते हैं, log c भी जोड़ सकते हैं, log k भी जोड़ सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार जो वहां संतुष्ट करे मान, हम अपनी इच्छा अनुसार से वहां अचर पद को ले सकते हैं। ठीक ना। चलिए अब प्रॉब्लम देखिए, ये सवाल आपके सामने है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2x बाई डी वाई इक्वल टू 0, या इसी सवाल को इस रूप में भी करके पूछ सकता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2xy। और ये इस वर्ष के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2019 के लिए। तो सबसे पहले ये समघातीय अवकल समीकरण है, आप लोग जांच करने का नियम तो बता ही दिए, जांच कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम y बराबर vx मानते हैं। y बराबर क्या मानते हैं? vx मानते हैं। ठीक है, y बराबर vx मानते हैं। ठीक है, तो अब जिसको मानते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए ये u इंटू v पर डिफरेंशिएशन है। u इंटू v का जो डिफरेंशिएशन होता है, ध्यान दीजिएगा, v du बाई dx प्लस u dv बाई dx, ये u इंटू v का फॉर्मूला है ना, तो उसी रूप में ये है। अब इसके सापेक्ष में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसलिए dy बाई dx इक्वल टू, अब देखिए u इंटू v, आपका u क्या है? v, x क्या बाहर है, तो dv बाई dx, क्योंकि u v बाहर रहता है तो v इसलिए x है, x बाहर रहा, u का डिफरेंशिएशन u क्या है? dv बाई dx प्लस, फिर क्या होता है? u बाहर होता है तो v बाहर रहेगा, क्या होगा? x का डिफरेंशिएशन dx बाई dx हो गया ना। अब देखिए ये dx dx कैंसिल, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो गया? x dv बाई dx प्लस v। देखिए dy बाई dx का वैल्यू हमको प्राप्त हो गया। अब देखिए ये दोनों सवाल एक ही सवाल है, तो चूंकि हम इसको करेंगे तो फिर यही आएगा, तो यही से हम करते हैं। अब देखिए सवाल जो दिया गया है, ध्यान दीजिए, सवाल क्या दिया गया है? देखिए हम इस सवाल ये दिया गया है क्या? dy बाई dx इक्वल टू y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 2xy, ये दिया गया है कि नहीं? अब देखिए अभी हम बताए भी थे कि dy बाई dx का वैल्यू निकालते थे। देखिए dy बाई dx का वैल्यू क्या है? x dv बाई dx प्लस v इक्वल टू y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो y बराबर हम क्या माने? vx, y बराबर क्या माने? vx, तो y के लिए हम लिख सकते हैं vx का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। फिर देखिए बटे क्या है? 2xy, तो 2x इंटू y, y बराबर क्या है? vx। अब यहां ध्यान दीजिएगा, x dv बाई dx प्लस v इक्वल टू, अब देखिए v पर v स्क्वायर हुआ और x पर v स्क्वायर हुआ, ये x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। क्या ले लेंगे? कॉमन। क्या बचेगा? v स्क्वायर माइनस 1। क्यों? क्योंकि जब x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो यहाँ पर तो नहीं, कुछ तो एक होगा ही ना। अब देखिए y, x में x कर दें, 2x स्क्वायर इंटू v। देखिए x स्क्वायर गुना v स्क्वायर, v स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर गुना x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x गुना x स्क्वायर। अब देखिए ये x स्क्वायर, ये x स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। फिर देखिए हम आपको बता रहे हैं, अब देखिए क्या हो गया? x dv बाई dx प्लस क्या है? v, x बराबर क्या बच गया? v स्क्वायर माइनस 1, v स्क्वायर माइनस 1 बाय क्या हो गया? 2v, बाय क्या हो गया बाबू? 2v। अब देखिए आप लोगों को हम बता देते हैं, अब यहां पर हो गया आपका 2v, x dv बाई dx इक्वल टू, ये प्लस में उधर जाएगा क्या होगा? माइनस में, तो v स्क्वायर माइनस 1, ये टर्म उधर देखिए बाय 2v। अब देखिए प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस v, नहीं उस तो नीचे क्या हो गया? 8, तो x dv बाई dx इक्वल टू 2v और एक का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2v, 2v और एक का एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू? 2v। तो देखिए हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए 2v इंटू v क्या हो जाएगा? 2v स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 2v स्क्वायर। अब देखिए x dv बाई dx इक्वल टू,
ये दोनों एक साथ है, एक भी स्क्वायर है, ये माइनस 2b स्क्वायर, तो एक में से ये जो है 2b स्क्वायर कट जाएगा, एक b स्क्वायर में से 2b स्क्वायर क्या बच जाएगा, माइनस b स्क्वायर माइनस 1 बटे क्या हो गया 2b। अब देखिए जब ऐसा सवाल आए तो अब देखिए v वाले टर्म के साथ हमको dv रखना है और x वाले टर्म के साथ हम dx रखना है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, ऐसा जब भी आए सवाल तो इसको उलट देंगे, इधर भी उलट देंगे उधर भी उलट देंगे। तो अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं dx बाय x dv इक्वल टू, ये भी उलट देगा 2v बाय ये भी उलट देगा, क्या जाएगा माइनस, देखिए माइनस v स्क्वायर माइनस 1 माइनस v स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए आप लोग ये माइनस देखिए हम इसको लिख सकते हैं, माइनस जब कॉमन ले लेंगे यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस b स्क्वायर माइनस 1 है, माइनस कॉमन ले लिए तो इस माइनस को हम यहाँ भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है। अब देखिए ये dv उधर चला जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा dx बाय x। अब देखिए dx बाय x बराबर जो हो जाएगा ये dv उधर चला जाएगा माइनस 2v बाय v स्क्वायर प्लस 1 dv। देखिए ये dx बटे x यहाँ को रख दिए और ये dv को हम उधर ले गए, ठीक ना। अब देखिए अब इतना करने के बाद दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करते हैं, दोनों तरफ में इधर भी समाकलन करते हैं और उधर भी समाकलन करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में इधर भी dx बटे x का इंटीग्रेशन करेंगे और इधर भी माइनस 2v dv बटे v स्क्वायर प्लस 1 का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज आप लोग जान लीजिए कि ये इंप्लाइज है, इसका चिन्ह का प्रयोग जब बीच में बराबर रहे तभी होता है। जैसे x बराबर 4 रहेगा तब हम यहाँ पर इंप्लाइज का प्रयोग करेंगे, ऐसे नहीं कि यदि x प्लस 4 हो जाए तब हम इंप्लाइज का प्रयोग करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। आप लोग को हम बता दे रहे हैं, स्टूडेंट ये गलती नहीं करेंगे आप। यदि x इक्वल टू 4 यदि रहे तो उसके पहले हम इंप्लाइज का प्रयोग करेंगे। मैथमेटिक्स में छोटी छोटी चीज की जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है। x इक्वल टू 4 है उसके पहले हम इंप्लाइज का प्रयोग करेंगे, ना कि जब x प्लस 4 है यहाँ पर इंप्लाइज का प्रयोग। जैसे ये मान लीजिए x प्लस 4 है और ये इंटीग्रेट है ना, तो इसके पहले यदि हम इंप्लाइज का प्रयोग करेंगे तो ये पूरा सारा सारी गलत है, ये गलत तरीके से हम सवाल बना रहे हैं, समझे ना। तो इस पर ध्यान देने दीजिएगा विद्यार्थी। इसलिए देखिए ये इंप्लाइज चीज आपको नहीं छोड़नी है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है dx बाय x, तो इंटीग्रेशन dx बाय x। अब देखिए माइनस ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा 2v dv बाय 1 प्लस v स्क्वायर बाय 1 प्लस v स्क्वायर। इधर क्या बच गया 0, उधर जब इधर चला गया तो उधर क्या बच गया 0। तो अब देखिए इंटीग्रेशन तो आप लोग पढ़ेंगे, इसमें 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू t मान लीजिए, 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू क्या मान लिए t। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे t के सापेक्ष, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t या v, डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू v या t इसके। तो 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 और v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होगा अभी हम कर देते हैं dv और फिर dt का जो डिफरेंशिएशन होगा dt बाय dv। तो अब यहाँ देखिए v स्क्वायर का 2v, क्योंकि x टू दी पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है n x टू दी पावर n माइनस 1, तो ये 2 आ जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो वही होगा ना। और बराबर क्या है dt बटे dv, तो ये देखिए नीचे वाला dv इसके साथ हो जाएगा, बराबर क्या हो गया dt। तो 2v dv का मान कितना हो गया dt। तो अब देखिए फिर आप लोग को बता देते हैं dx बाय x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log mod x, 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। तो अब यहाँ देखिए सवाल में इसको हम कर सकते हैं log mod x, ठीक है, प्लस अब देखिए आप लोग 2v dv का वैल्यू कितना है dt, अब बाय क्या है 1 प्लस v स्क्वायर, 1 प्लस v स्क्वायर का वैल्यू कितना है t, है ना, बराबर क्या है 0। अब यहाँ देखिए log mod x प्लस, अब इसको हम लिख सकते हैं log mod t, क्या लिख सकते हैं log mod t, क्योंकि 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod x। अब बराबर जब इंटीग्रेट हो जाएगा तो हम इधर लिख सकते हैं log c, क्योंकि देखिए या c भी लिख सकते थे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ इधर भी log है। और उसके बाद हम बताए थे कि अचर पद इंडिफिनिट डिफरेंशियल इक्वेशन हम अपने मन से स्वेच्छानुसार से ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए log m प्लस log n के फॉर्मूला में आ गया नहीं, log m प्लस log n, इधर 0 था तो 0 भी तो एक अचर पद है ना,
तो इसलिए हम सी लिख सकते हैं, log से ही आपका वो 0 हो गया है, समझे ना। तो अब यहां देखिएगा एक सूत्र होता है log m प्लस log n बराबर log m इंटू n, ये सूत्र होता है। तो log x प्लस log t, तो हम इसको लिख सकते हैं log x इंटू t, हम लिख सकते हैं log x इंटू t, log m प्लस log n, और बराबर क्या है log c, बराबर क्या है log c। अब देखिए दोनों तरफ log log है, इसलिए log ये जो टर्म हो गया, ये जो टर्म log x इंटू t और log c, इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म इक्वल हो, क्योंकि दोनों तरफ log x इंटू t एक तरफ है, एक log इंटू c है, log c है, इसलिए c इक्वल टू x इंटू t। तो x इंटू t बराबर क्या होगा c। अब देखिए x इंटू t बराबर c, तो t बराबर क्या माने, देखिए तो t बराबर जो माने हैं x इंटू t इक्वल टू माने हैं क्या 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू c। t का वैल्यू कितना है 1 प्लस v स्क्वायर। अब देखिए y बराबर क्या है vx, y बराबर क्या माने हैं vx, तो अब आप लोग को पता होना चाहिए, तो इसलिए जब y बराबर vx होगा तो v बराबर क्या हो जाएगा y बटे x, v बराबर क्या हो जाएगा y बटे x, y बराबर vx, तो v बराबर क्या हो जाएगा y बटे x। यहाँ पर बिठाएंगे, ध्यान दीजिएगा x इंटू 1 प्लस v का वैल्यू क्या निकला है y बटे x, क्योंकि y बटे x और y के रूप में फंक्शन है, तो आंसर भी हमको x y के रूप में लेना है, तो v स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर बाय x स्क्वायर इक्वल टू c। अब यहां देखिएगा नहीं कुछ तो नीचे क्या है 1, नहीं कुछ तो नीचे क्या है 1। अब देखिए x, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, x स्क्वायर और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर इधर चल जाएगा, ठीक ना। देखिए चलिए ऊपर ही बना देते हैं x स्क्वायर 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा x स्क्वायर, अब ये x स्क्वायर यहां चलाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अब बराबर क्या हो गया c। अब यहाँ x स्क्वायर यहाँ 1x, तो देखिए ये 1x कट जाते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर जो हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय x इक्वल टू c, क्योंकि यहाँ पर एक x और यहाँ पर x स्क्वायर था, एक x कैंसिल हो गया, ये x इसके साथ में हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू cx, यानी ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अर्थात इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आंसर हुआ वो आंसर हुआ। ये काफी ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वर्ष के लिए, स्टूडेंट इसे अवश्य नोट कर लेंगे और देख लेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, x dy माइनस y dx माइनस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx इक्वल टू 0। ये भी सजातीय पल्स मीटर के सवाल। तो सबसे पहले इसको हम dy बाई dx के रूप में परिवर्तित करेंगे, ये dy बाई dx का वैल्यू आएगा। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, x dy, ये देखिए ये dx और dx एक साथ है, तो dx को बनाएगा कि नहीं, तो ये माइनस dx को कॉमन ले लीजिए, माइनस ये देखिए dx कॉमन ले लीजिए, माइनस साथ में कॉमन लीजिए, तो अंदर में क्या बच गया ये y बच गया, अब प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0 बच गया, क्योंकि ये dx कॉमन ले लिया। अब यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बराबर है तब हम सिंपलाइज का प्रयोग कर रहे हैं, तो देखिए अब देखिए x dy, अब ये माइनस में है, उधर चला जाएगा क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो वो प्लस में हो जाएगा, तो dx y प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया ना, क्योंकि वो उसको हम लेते हैं। तो अब यहाँ देखिए ये नीचे चला गया, तो ये क्या हो जाएगा x dy बाई dx, x dy बाई dx इक्वल टू x dy, देखिए ये नीचे चला गया, तो यहाँ बच गया y प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस ये बच गया नहीं मेरे पास। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग सारे विद्यार्थी, ये dx को यहाँ ले गए, इस x को भी तो हम नीचे ला सकते हैं, अब बताइए ला सकते हैं कि नहीं। इस dy बटे dx को हम लिख सकते हैं y प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे x, ये x है। अब देखिए dy बटे dx का एक मान हमारे पास प्राप्त हो गया। अब चलिए y बराबर क्या मानते हैं vx, y बराबर vx माना, तो इसलिए y बराबर vx होगा, तो x v बराबर जो हो जाएगा y बाय x। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो चूंकि हम मान बताए ये अभी जस्ट वही सवाल है, तो इसको जब dy बाई dx करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो मेरे पास मान प्राप्त हो जाती है x dv बाई dx प्लस फिर क्या हो जाता है dy बाई dx का वैल्यू ये होगा, क्योंकि इसको u into v में तोड़े अब जस्ट पहले बताएं। अब देखिए इसमें dy बाई dx का मान ये वाला टर्म को इस जगह रखते हैं, ठीक है ना। देखिएगा इस जगह हम रखते हैं x dv बाई dx प्लस v इक्वल टू, ये देखिए y है,
y का वैल्यू क्या है vx, तो vx प्लस क्या है रूट अंडर x स्क्वायर प्लस क्या है y स्क्वायर, तो y का वैल्यू क्या है vx, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो लिख सकते हैं v स्क्वायर x स्क्वायर बटे फिर क्या है x बटे क्या है x। अब यहाँ देखिए आप लोग x dv बाई dx प्लस v इक्वल टू vx। अब देखिए यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस क्या हो गया v स्क्वायर, जब x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे क्या हो गया 1 प्लस v स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा नीचे क्या है x, नीचे आपका क्या है x, तो अब ध्यान दीजिएगा आप लोग सारे स्टूडेंट x dv बाई dx प्लस v इक्वल टू, अब देखिए x स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा x होगा ना, ये रूट में है इसलिए vx प्लस x स्क्वायर का वर्गमूल x, हम बाहर कर दिए x को, और फिर अंदर में क्या बच गया 1 प्लस v स्क्वायर बाय x। देखिए यहाँ पर x स्क्वायर का वर्गमूल x, इसको x को बाहर कर दिए। फिर आप ध्यान दीजिएगा इस साल के लिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, x dv बाई dx प्लस v इक्वल टू, अब देखिए x कॉमन आएगा, ये x क्या होगा कॉमन आएगा, तो जब x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा v प्लस रूट अंडर 1 प्लस v स्क्वायर बाय x। अब देखिए x और ये x क्या हो गया कैंसिल, ये x और ये x क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर क्या बच गया x dv बाई dx प्लस v इक्वल टू v प्लस रूट अंडर 1 प्लस v स्क्वायर, ये बच गया कि नहीं। अब देखिए बराबर में जब एक ही साथ रहता है तो वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये प्लस v उधर जाएगा तो माइनस v होगा कि नहीं, तो प्लस v और माइनस v कट के ना जाएगा। तो अब देखिए क्या बच गया मेरे पास x dv बाई dx इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस v स्क्वायर, ये बच गया कि नहीं। अब आपको हम बताए थे कि v वाले पक्ष के साथ dv और x वाले पक्ष के साथ dx रखते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए इसको उलट देंगे, क्या कर देंगे उलट देंगे dx बाय x dv। तो देखिए बाबू यहाँ नहीं कुछ तो नीचे क्या है, एक नहीं कुछ तो नीचे क्या है, तो जब हम इधर उलट दिए यानी dx बाय x dv कर दिए तो इसको भी उलट देंगे, ये क्या हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस v स्क्वायर होगा कि नहीं। तो अब यहाँ देखिएगा अब ये dv को यहाँ पर ले चलेंगे तो dx बाय x बराबर ये dv उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस v स्क्वायर dv। अब देखिए इस कंडीशंस में आने के बाद अब दोनों तरफ देखिए x वाला dx के साथ है और v वाला पक्ष dv के साथ है, जब दोनों एक साथ हो जाए तब अब दोनों तरफ समाकलन कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों तरफ, यानी dx बाय x इधर भी इंटीग्रेट कर दिए और इधर भी क्या कर दिए dv बाय 1 प्लस v स्क्वायर का अंडर रूट कर दिए। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा एक सूत्र होता है इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का सूत्र होता है log x प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस c, ये सूत्र होता है इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का सूत्र होता है log x प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पर a के रूप में क्या है 1, a के रूप में क्या है बाबू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर का रूट अंडर, तो देखिए 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। अब इसको क्या लिख सकते हैं देखिए log क्या है v, तो v के रूप में सॉरी log x, x के रूप में क्या है प्लस रूट अंडर फिर क्या है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a के रूप में क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, फिर क्या है x स्क्वायर, x के रूप में क्या है तो प्लस v का स्क्वायर। अब देखिए चूंकि इंटीग्रेशन हो रहा है अनिश्चित समाकलन हो रहा है, तो अनिश्चित समाकलन इसीलिए कहा गया है कि उसके साथ अचर पद जुड़ता है और उस अचर पद के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसी अनिश्चित समाकलन कहा गया है। तो इसलिए इसके साथ हम जोड़ सकते हैं लॉग से, क्योंकि अचर पद हम जोड़ सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि लॉग में है सब टर्म इसीलिए लॉग से ले लिए, समझे ना। अब यहाँ देखिएगा आप लोग log x इक्वल टू log, अब देखिए log m प्लस log n के रूप में है, यानी किसके रूप में है log m प्लस log n के रूप में है, तो इसका सूत्र क्या होता है log m इंटू n।
लॉग m प्लस n का सूत्र क्या है? लॉग m इंटू n। तो देखिए लॉग m प्लस क्या है? लॉग m। तो इसको लिख सकते हैं लॉग v प्लस रूट अंडर 1 प्लस v का स्क्वायर इंटू c, क्योंकि लॉग m और n के रूप में c है। अब देखिए दोनों तरफ ध्यान दीजिएगा, लॉग x है और लॉग ये टर्म है, तो इसका मतलब ये x जो है ये दोनों तरफ का ये टर्म के बराबर है। यदि लॉग x बराबर लॉग y होता है तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर y, यानी ये टर्म ये टर्म बराबर होता है, तो लॉग x बराबर है लॉग इतना, तो इसलिए हम x बराबर हम इतना लिख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए y बराबर क्या है? v। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन। अब चलिए फिर यहां से चलते हैं, लॉग x इक्वल टू लॉग v है। तो देखिए बाबू y बराबर vx, तो v बराबर क्या है? y बाय x। तो इस v के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? y बाय x लिख दिए, प्लस फिर क्या है? रूट अंडर 1 प्लस v स्क्वायर, रूट अंडर 1 प्लस v स्क्वायर, तो रूट अंडर 1 प्लस क्या है? v स्क्वायर। तो v के जगह पर हम लिख सकते हैं y स्क्वायर बाय x स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अब फिर इंटू क्या है? c, नहीं कुछ तो नीचे क्या है? अब देखिए दोनों तरफ लॉग x, ये लॉग और लॉग हटा सकते हैं क्योंकि ये x बराबर ये टोटल टर्म हो जाएगा। तो x इक्वल टू, ध्यान दीजिए, इस x इक्वल टू जो हो जाएगा y बाय x प्लस, देखिए x स्क्वायर और एक का लघुत्तम कितना हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये x स्क्वायर यहाँ गुना हो जाएगा क्योंकि एक और x स्क्वायर का लघुत्तम x स्क्वायर, एक से भागा करेंगे x स्क्वायर में तो x स्क्वायर ही होगा ना, तो x स्क्वायर गुना एक तो x स्क्वायर प्लस फिर x स्क्वायर भागा x स्क्वायर, एक गुना y स्क्वायर क्या हो जाएगा? y स्क्वायर, और इंटू क्या है? c। अब देखिए x इक्वल टू, अब y बाय x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखिए ये रूट में है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का वर्गमूल क्या निकलेगा? x इंटू क्या है? c। अब देखिए फिर x इक्वल टू, अब x और x का लघुत्तम क्या हो जाएगा? एलसीएम x हो जाएगा, तो y प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू c। अब ये x जो है नहीं कुछ तो नीचे एक है, ये x नीचे वाला टर्म इससे गुना हो जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू y प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू c। ये आपका इस अवकल समीकरण का आंसर हुआ। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2019 12th के मैथ के विद्यार्थियों के लिए। आज की वीडियो में इतना तक ही रहेगा। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे, क्योंकि हम आप ही सबों के लिए वीडियो बना रहे हैं और निश्चित ही इससे आपको लाभ मिलेगी। हम यह आप लोगों को ध्यान में रख करके ही बना रहे हैं और हम आप लोग से यही आशा रखते हैं कि मेरे चैनल से जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाभ कमाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ आपके 12th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि अब मैं सिलसिलेवार सजेशन को भी अपलोड करूँगा और उसमें से अधिक तो नहीं 2-3 में सॉल्व करूँगा, और यदि आपको प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे हमें पूछेंगे, मैं उसे भी बताने का प्रयास करूंगा। और साथ ही मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं।